एवरीवन गुड इवनिंग। आरआरबी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट है जो कि असिस्टेंट लोको पायलट। ओके, तो इसमें सबसे पहले बता देती हूँ आपको कि जो ओपनिंग डेट है वो आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो है 19 फरवरी, मतलब 19 फरवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो अगर कुछ एडिटिंग करनी है या फिर करेक्शन करनी है कुछ, तो 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपको करना पड़ेगा। ओके, जो इसमें पे स्केल है वो लेवल 2 है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो जो टेबल है वो नीचे मैंशनड है, वो शो कर दूंगी मैं आपको। एज रिक्वायरमेंट है जो 18 से 30 साल के स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में जो हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 5696 मीन्स यही मतलब ये डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, इंक्रीज़ भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन गिवन बाय द आरआरबी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर बता देती हूँ आपको मैं। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो या फिर जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, राइट, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, एंड जो आपको ये अप्लाई ही करना पड़ेगा ऑनलाइन ओनली इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन ही एक्सेप्टेबल है ये। और एक ही ट्रेड आपको सिलेक्ट करनी है, 2 या 3 एक्स्ट्रा नहीं कर सकते मीन्स आप। ओके, और इसमें है आपका मेडिकल फिटनेस का भी आगे शो होगा। इसके बाद आता है आपका इसमें यहाँ पर, चलिए इधर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट्स आपको विजिबल है। यहाँ पर आपके जो स्टेप्स हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया वो आगे शो होगा। लेकिन इसमें जनरली ये बताया गया है कि जो आपका CBT 1 रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 1 रहेगा, जो उसके बेसिस पर आपका जो मेरिट लिस्ट देखी जाएगी। मीन्स शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो इसके बेसिस पर होगी। ओके, जो नेगेटिव मार्किंग है वो CBT 1 एंड CBT 2, इसमें 1/3 मार्किंग रहेगी एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। और एक है CBAT, उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है 3 एग्ज़ाम तो हैं ही, CBT 1, CBT 2 एंड CBAT। ओके, इसके बाद कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि कैंडिडेट डिस्मिस्ड। जो भी डेट रहेंगी आपकी वो आपकी वेबसाइट पर जो आरआरबी वाली है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, जो एग्ज़ाम की डेट हैं वो। इसके बाद स्टैंडर्ड, ये हमने मेडिकल स्टैंडर्ड में पढ़ा था A1, तो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं यहाँ पर मेंशन्ड हैं कि मतलब कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आइज़ आपकी कैसी होनी चाहिए, राइट, कितना नंबर है, समथिंग परफेक्ट होनी चाहिए। वैसे दूर का दिखता है, पास का कितना दिखता है, राइट, उसके अकॉर्डिंग ये सब देखना आप। और फिर आता है आपका एज लिमिट। एज लिमिट आपने देखा 18 to 30। कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे अकॉर्डिंग टू इनको 5 years, दिस वन 3 year, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अच्छा, क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल बीटेक हैं या तो बीटेक हैं, सभी स्ट्रीम के अलाउड हैं, मीन्स एलिजिबल हैं सभी ना। या फिर जो डिप्लोमा है 3 साल का किया होगा जिन्होंने, वो भी मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर ऑटोमोबाइल्स में, प्लस या फिर कोई भी जैसे 10th प्लस ITI जो सभी ट्रेड्स में होंगे, राइट। फीस आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन इसमें से सारी रिफंडेबल ही होगी ऑलमोस्ट। कुछ होगी जो डिडक्ट होगी, जो कि बैंक चार्जेस ओनली। ओके, ये भी तब होगी रिफ़ंड जब आप CBT 1 दोगे, अदरवाइज़ आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। ओके, तो फिर इसके बाद आपको जो मेन है वो आपको बता देती हूँ। जो आपके एग्ज़ाम रहेंगे वो होंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आपका रहेगा CBT 1, देन CBT 2, CBAT, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, ये 5 स्टेजेस रहेंगे इसमें। ऑलराइट, जो CBT 1 है आपका, इसमें मेन रहेगा ये, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर CBT 2। ओके, इसके बाद जो भी CBT 1 के एग्ज़ाम, वो जो मार्क्स होंगे वो काउंट नहीं होंगे। जब भी फाइनल पैनल की प्रिपरेशन होगी तो उसके लिए CBT 1 के मार्क्स नहीं काउंट होंगे। ऑलराइट, उसके बाद अगर मैं बात कहूँ पैटर्न की, तो पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि 60 मिनट का पेपर होगा आपका, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 75। नेगेटिव मार्किंग रहेगी CBT 1 एंड CBT 2 के लिए 1/3 मार्क्स रहेगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, देन इसके बाद सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सिलेबस है जो मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। सेम फॉर सेकंड स्टेज CBT 2,
इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी वो यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट। इसके बाद जो यू कैन से जो CBT 2 की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपकी CBT 1 के बेसिस पर होगी, ओके, यू कैन सी हियर दिस वन। इसके बाद जो फाइनल पैनल है वो आपका रहेगा CBT 2 एंड CBAT के बेसिस पर, ओके। इसके बाद जो CBT 2 है इसका पैटर्न एंड सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है। जो CBT 2 रहेगा आपका पार्ट 1 और B, मतलब A और B में रहेगा, 2 डिवाइडेड पार्ट्स में। ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन्ड है, मार्क्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है, कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, ऑल राइट। इसके बाद जो सिलेबस है पार्ट A के लिए भी यहाँ पर मेंशन्ड है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। पार्ट B के लिए भी यहाँ पर मेंशन्ड है जो सिलेबस है, राइट। क्वालिफाइड परसेंटेज जो रहेगी वो इसके लिए रहेगी 35%, तो एटलीस्ट लेने ही है आपने ना। इसके बाद कुछ क्वालिफ़िकेशन है कुछ यहाँ पर भी, जैसे अगर आप ट्रेड सिलेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर जो कोई और स्ट्रीम के साथ आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप ये सब ट्रेड वो कर सकते हैं सिलेक्ट ना। अगर जैसे EE प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कॉम्बिनेशन के साथ, देन आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वन आप यहाँ से रीड कर लेना, ओके। इसके बाद है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट CBAT मीन्स CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके, क्योंकि ये लास्ट ही है। इसके बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ही रहेगा जस्ट आपका। तो यहाँ पर जो भी मेन इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कैसे अप्लाई करना आप यहाँ से प्रोसीजर पढ़ सकते हैं, सब अप्लाई करना एंड अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना जो भी आप में से अप्लाई करेंगे, मेनली BTech स्टूडेंट्स ऑल्सो, ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।